बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कुलैयन फ्रीक्वेंसी। कुलैयन फ्रीक्वेंसी की जो है वो हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो ड्राइव करनी है, तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है वो बहुत ही अहम क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने जो है वो क्या करना है, हमने कंसीडर करना है, कंसीडर अ मॉलिक्यूल विच इज इन एन इमेजिनरी सिलेंडर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कि हमने एक मॉलिक्यूल ए जो है उसको हमने कंसीडर कर लिया, लेट कर लिया, और जो कि एक हमारे पास जो है वो एक इमेजिनरी सिलेंडर है जिसमें वो लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है। अब इससे अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि इमेजिनरी सिलेंडर बना कैसे है, लेकिन सबसे पहले कुछ टर्म हमें ज़रूरी है कि ये जाने। तो इसलिए ये डिफरेंट कलर में जो है वो मेन पॉइंट्स मैंने राइट किए हैं, तो पहले हम इनको जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो द इमेजिनरी सिलेंडर इज सपोज्ड टू बी प्रेजेंट इन द वेसल ऑफ अ गैस। के जो इमेजिनरी सिलेंडर है वो हमने एक वेसल में ही जो है वो लेट किया हुआ है, सपोज किया हुआ है, ठीक है। डायामीटर जो सिलेंडर का है वो है 2 सिग्मा एंड द डायामीटर ऑफ द मॉलिक्यूल इज सिग्मा। अब देखो, जो जितना सिलेंडर हमने जो है लेट किया है ना, उसका जो डायामीटर है वो 2 सिग्मा है, और जो मॉलिक्यूल उसमें मूव कर रहे हैं उसका जो है वो सिग्मा है। तो इसका मतलब ये है कि इट मीन्स दैट टू मॉलिक्यूल्स कैन ट्रेवल इन दिस इमेजिनरी सिलेंडर एट अ टाइम। कि इस इमेजिनरी सिलेंडर में सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल एक वक्त में जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। तो द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ट्रेवलिंग इन द सेंटर ऑफ सिलेंडर इज c मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे इस ग्रीन वाले पॉइंट को समझना आपने कि जो वेलोसिटी है ना मॉलिक्यूल की, अब c जो है वो वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड के इस हिसाब से एक सेकंड में सी मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। सी मीटर है, मतलब सी एम से मुराद सी मीटर जो है वो लेंथ है सिलेंडर की, ठीक है, वेलोसिटी के साथ जिस जो भी उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। और जो पर सेकंड है ये उसकी स्पीड है कि एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो है सी एम। तो इफ द लेंथ ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर इज सपोज टू बी सी बार मीटर। अब यही पॉइंट पीछे बताया गया कि सी बार मीटर अगर हम इमेजिनरी सिलेंडर की जो लेंथ सपोज कर लें, देन इट मींस दैट मॉलिक्यूल ए विल अप्रोच द अदर एंड ऑफ द सिलेंडर इन 1 सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल एक सेकंड में जो है वो दूसरी साइड पर पहुंच जाएगा। अब ये हमारे पास जो है वो सिलेंडर है। अब जरा इसकी कंस्ट्रक्शन देखें किस तरीके से ये बना है, ठीक है। थोड़ा बैक जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये रहा हमारे पास एक सिलेंडर जो इमेजिनरी सिलेंडर है, और इसका ये वाला जो डायाग्राम है, ये जो डायामीटर है दैट इज 2 सिग्मा। तो अब इसके अंदर हमने एक और सिलेंडर जो है वो लेट किया हुआ कि ये एक और सिलेंडर, ये इमेजिनरी सिलेंडर हमारा। अब ये वाला सिलेंडर कौन सा है कि जिसमें ये ए वाले मालिक्यूल क्या कर रहे हैं, ए वाला मालिक्यूल, हम एक मालिक्यूल ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये वाला जो मालिक्यूल है ये इस तरफ को ट्रैवल कर रहा है, इस तरफ को जा रहा है, ठीक है। और एक सेकंड तक इसने यहां तक चले जाना है। तो फर्ज करें कि अगर कोई मालिक्यूल इधर से कोई बी टाइप वाला आ रहा है, तो वो इस तरफ से इधर को आ रहा है, तो इसके साथ इसकी और इसकी हेड ऑन कोलिजन होगी। और ये जो बाकी सारा व्हाइट एरिया ना पीछे, ये यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास कोई वेसल है, उस वेसल में ये वाला पॉइंट जो है। अब इसी तरीके से कोई मॉलिक्यूल सी जो है वो दूसरी तरफ से आ रहा होगा इस तरफ को। अब अगर ये सी के साथ टकराता है, ए और सी का टकराव जो होगा वो होगा राइट एंगल्ड कोलिजन के साथ। इसी तरीके से ये जो डी वाला है ये इधर को मूव कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ अगर ए वाला मॉलिक्यूल जाकर टकराता है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लैंसिंग कोलिजन होगी, और जो ई वाले हैं वो ए की अप्रोच से थोड़ा दूर हैं। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व ध्यान में रखिएगा कि हमने जो है ना ये वाला जो सिलेंडर है ना जिसमें ए घूम रहा है, ये टोटल सिलेंडर जो इमेजिनरी सिलेंडर हमने सपोज किया हुआ है, और ये वाला जो इसमें ए घूम रहा है इसका इतना डायामीटर जो है वो सिग्मा है, जो कि हमने आगे मैथमेटिकल इक्वेशन में पुट करना है। अब देखें, मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस इमेजिनरी सिलेंडर। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस इमेजिनरी सिलेंडर में मौजूद हैं। तो द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर बी सी डी एंड ई, और उनकी जो टाइप्स है वो ये वाली बी सी डी। अब जो मॉलिक्यूल ए है कोलाइड विद बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बाय हेड ऑन कोलिजन। अभी मैंने पीछे बताया है कि जो मॉलिक्यूल ए है बी टाइप के साथ उसकी हेड ऑन कोलिजन है, और जो मॉलिक्यूल ए है सी के साथ जो है वो राइट एंगल कोलिजन करेगा। जो मॉलिक्यूल ए है डी के साथ जो है वो ग्रेजिंग कोलिजन करेगा। एंड देयर इज नो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल ए विद ई टाइप मॉलिक्यूल के, ए की जो है वो ई टाइप मॉलिक्यूल के साथ किसी किस्म की जो है वो कोलिजन नहीं है। तो वी वांट टू कैलकुलेट द कोलिजन नंबर ए फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। हम चाहते हैं कि हम चेक करते हैं कि जो ए है
एक एंड से दूसरे एंड तक कितनी कुलैयन करता है। तो फॉर दिस वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस इमेजिनरी सिलेंडर। तो हमें जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है इस इमेजिनरी सिलेंडर में कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर दैट इज सिग्मा, जिसमें ए जा रहा था उतने का तो सिग्मा था। इसी तरीके से बेस एरिया ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर विल बी पाई सिग्मा स्क्वायर, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज सी बार मीटर एंड वॉल्यूम ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर क्या होगा, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब बेस एरिया कितना है, पाई सिग्मा स्क्वायर, और जो लेंथ है वो कितनी है, सी बार, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो लेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब के फर्ज करें कि अगर हम गैस का जो है वो वेसल का 1 सेंटीमीटर हिस्सा लेते हैं तो उसमें n मॉलिक्यूल्स हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इमेजिनरी सिलेंडर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो इमेजिनरी सिलेंडर में जितना एरिया होगा उतने ही जो है वो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखिए एरिया इतना था तो इसका मतलब इतने ही इसके अंदर है मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मॉलिक्यूल्स कितने, n है, तो इस इक्वेशन को हमने n से मल्टीप्लाई करना है। सो द नंबर ऑफ कुलैयन विच द मॉलिक्यूल ए विल एक्सपीरियंस इन 1 सेकंड शुड बी, अब ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला के शुड बी जो नंबर ऑफ कुलैयन जो है दैट विल बी पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार इंटू एन। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास टर्म, तो द नंबर ऑफ राइट एंगल कुलैयन इज मच ग्रेटर देन ग्रेजिंग कुलैयन एंड हेड ऑन कुलैयन। अब देखें कि ज्यादातर जो मॉलिक्यूल की मोशन होती है वो होती है रैंडम मोशन, तो रैंडम मोशन होने की वजह से राइट एंगल कुलैयन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो ना, लीनियर तो नहीं होते मॉलिक्यूल्स की जो लेयर्स होती हैं गैस की, वो लीनियरली तो सारे मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर मूव कर रहे हो तो वो ग्रेजिंग कुलैयन शो कर दें, कुछ उसकी अपोजिट में आ रहे हो तो वो राइट एंगल जो है वो हेड ऑन कुलैयन शो कर दे, लेकिन ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो राइट एंगल कुलैयन शो करेंगे। सो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ सच कुलैयन दैट विल बी इक्वल टू, हम अंडर रूट ले लेंगे 2 का, ठीक है, मतलब जो है ना 2 अंडर रूट साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 किस चीज को ज़ाहिर कर रहा है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई विद अंडर रूट 2 बिकॉज द रिलेटिव स्पीड ऑफ 2 मॉलिक्यूल अप्रोचिंग ईच अदर टू डू राइट एंगल कुलैयन इज, जो मतलब मॉलिक्यूल जब 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं और राइट एंगल कुलैयन करते हैं तो उस एक्सप्रेशन को हमने जो है वो इससे ज़ाहिर करना है। क्योंकि देखें सी बार जो है ये उसकी जो लेंथ है ना, ठीक है, सिलेंडर की जो लेंथ है इमेजिनरी की, तो अब एक तरफ से एक मॉलिक्यूल आ रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है, तो पूरा एक मॉलिक्यूल जब टकराता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तो उसने इतना यानी कि सी बार डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो इसलिए अंडर रूट 2 से हमने क्या कर देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। It means that considering the right angle collision the length of the imaginary cylinder is supposed to be, तो इसका मतलब है कि अगर हम राइट एंगल कोलिजन को कंसीडर करेंगे तो जो सिलेंडर की लेंथ होगी वो फिर 2 अंडर रूट सी बार होगी बजाय सी बार के। तो अब जो Z1 है, ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, यानी कि Z1 क्या है हमारे पास, कुलैयन फ्रीक्वेंसी है। क्या है हमारे पास, कुलैयन फ्रीक्वेंसी है, तो यही हमने मालूम करनी था Z1, तो ये जो है फिर 2 बार जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस कुलैयन फ्रीक्वेंसी को यूज करके हम बाकी के टर्म्स जो है वो ड्राइव करेंगे, जैसा कि फार्मूला ऑफ मीन फ्री पाथ। अब फार्मूला जो है मीन फ्री पाथ का हमने कैसे निकालना है कि हम जानते हैं कि मीन फ्री पाथ जो होती है ना वो रेशियो होती है सी बार की और Z1 की, उनका ये रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू सी बार ओवर Z1। तो Z1 के पीछे हमने वैल्यू क्या निकाली है, सिंस Z1 ये इसके इक्वल है, तो आपने इस इक्वेशन में Z1 की जगह पर जो है ना ये वैल्यू पुट कर देनी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब देखिए सी बार इधर भी है, सी बार इधर, ये कट जाएगा, तो हमारे पास बाकी की जो इक्वेशन बनेगी लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर 2 पाई सिग्मा स्क्वायर n सेंटीमीटर पर कुलैयन। अब जो हमने पीछे इक्वेशन ड्राइव की है कि इक्वेशन 2, अब जब मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कुलैयन डायमीटर, पीछे अगर हम इक्वेशन देखते हैं ना तो ये सिग्मा स्क्वायर क्या है, कुलैयन डायमीटर है, तो ये सिग्मा स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कुलैयन डायमीटर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, एन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, पीछे इक्वेशन देखे तो एन क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो जो मीन फ्री पाथ है, ठीक है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो इट मींस ग्रेटर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉलर द डिस्टेंस मॉलिक्यूल हैज टू कवर बिटवीन सक्सेसिव कुलैयन, के जितनी ज़्यादा वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, अगर देखें एक सिलेंडर उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे गैस के, तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है, क्योंकि नंबर ज़्यादा होने की वजह से वॉल्यूम उतना ही रहना है लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए,
तो जितने नंबर ऑफ मालिक्यूल ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा कोलिजन होगी और उतना कम मालिक्यूल्स को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो फार्मूला ऑफ द कोलिजन नंबर क्या होता है? कोलिजन नंबर का जो फार्मूला होता है, कोलिजन नंबर इज द नंबर ऑफ कोलिजन हैपनिंग इन ऑल द मालिक्यूल इन 1 सेकंड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस। तो नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ द सिंगल मालिक्यूल इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसे हमने Z1 से ज़ाहिर करना है। एंड इफ वी मल्टीप्लाई Z1 विद n एंड डिवाइड विद 2 देन वी गेट द नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड। अब अगर हमने n नंबर ऑफ मालिक्यूल है, ये फ्रीक्वेंसी हमने पीछे निकाली है, ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देना 2 के साथ। अब 2 के साथ क्यों करा डिवाइड किया? उसकी रीज़न ये है कि वी डिवाइड इट विद 2 बिकॉज ईच कोलिजन इन्वॉल्व 2 मालिक्यूल्स, क्योंकि हर कोलिजन में 2 मालिक्यूल है। तो अगर आप कोलिजन नंबर 1 मालिक्यूल का मालूम करना चाहते हैं तो 2 पे डिवाइड करें। एंड कोलिजन इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल मालिक्यूल, क्योंकि कोलिजन जो होती है ये सिंगल मालिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि कोलिजन के लिए कम अज कम जो है वो हमारे पास कितने मालिक्यूल होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो द डिवीजन विद 2 is to be done so that each collision may not be counted twice। तो इसका मतलब ये कि हर कोलिजन को 2 मरतबा ना हमारी कैलकुलेशन हो जाए, हम इसलिए उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 मालिक्यूल आपस में आकर टकरा रहे हैं। तो वो कोलिजन उन दोनों मालिक्यूल की ना, बेशक एक कोलिजन ही है लेकिन मालिक्यूल तो 2 है ना, तो अगर हमने एक मालिक्यूल को मालूम करनी है तो हमें 2 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब Z11 जो है इसको Z11 पढ़ ले, NZ, और ये इक्वेशन है। अब हम जानते हैं कि Z1 किसके इक्वल है, पीछे हमने इक्वेशन भी ड्राइव की, तो ये वाला सारा फैक्टर Z1 के इक्वल है। अब इस 2 को जो है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 मरतबा √2 में। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 का स्क्वायर और √ आ जाएगा, √ और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, दोबारा फिर 2 आ जाएगा, तो एक √ इस √ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा ये वाला बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 कोलिजन नंबर डिपेंड अपॉन द कोलिजन डायमीटर सिग्मा स्क्वायर पे, यानी कि नंबर ऑफ मालिक्यूल्स पर सेकंड, और जो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स जो है ना n स्क्वायर है, ठीक है। ये देखें ना, ये वाला एक n है ना, तो एक ये n है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो n स्क्वायर हो गया। एंड द एवरेज वेलोसिटी c बार, और c बार जो है वो एवरेज वेलोसिटी पे जो है वो क्या करता है, ये डिपेंड करता होता है हमारा कोलिजन नंबर। अब जो है हम जानते हैं कि ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, वो c बार दैट इज इक्वल टू √8 RT/πm। तो उस इक्वेशन में आपने ये पुट कर देना तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन के मुताबिक जो कोलिजन नंबर है ये किसके डायरेक्टली और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? क्या है जी? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि ये देखें ना ये √ लगा हुआ है और ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का भी √ है। तो √ के जो है वो टेम्परेचर का अगर हम √ लेते हैं तो कोलिजन नंबर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर करेंगे उतने मालिक्यूल्स आपस में टकराएंगे। इसी तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास। अगर आप मोलर मास को देखें तो इसका और इसका मोलर मास का आपस में इनवर्सली रिलेशन बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा हैवियर गैस होगी कोलिजन नंबर उतना कम होगा। क्यों? जितना ज़्यादा मोलर मास है किसी गैस को उतनी वो भारी है, जितनी गैस भारी है ना तो उतनी उसकी मोशन थोड़ी स्लो होगी, तो जितनी मोशन स्लो है उतने ही जो है वो नंबर ऑफ कोलिजन है कम हो जाएंगे। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोलिजन डायमीटर, कोलिजन डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना ज़्यादा मालिक्यूल का एरिया आपस में टकराता है उतने ज़्यादा कोलिजन होंगे। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ मालिक्यूल पर यूनिट सेकंड, के जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा कोलिजन नंबर होगी। तो थैंक्स जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा करे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।